मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। बहुत खुशी होती है इतने सारे चेहरे अपने स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने जो आए इस चिली मॉर्निंग रादर आफ्टरनून, जो कि बहुत ही सर्द है। आप सबके आने से ना जाने कितनी वार्मथ यहाँ पर आ गई कि सर्दी लगनी हमको बंद हो गई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज जब ये बच्चे मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे यहाँ आए सिर्फ 4 महीने हुए हैं। बहुत खुशी हुई सुन के इन बच्चों की भावनाएं जो उनके मन में मेरे लिए सिर्फ 4 महीने में आ गई हैं। दिल से शुक्रिया उन सब बच्चों का, उन टीचर्स का, उन पेरेंट्स का जिन्होंने 4 ही महीने के स्पैन में मुझे इतनी खूबसूरती से अपनी बाहों में, अपने प्यार में बांध लिया कि ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे कुछ ही समय हुआ है। माय डियर पेरेंट्स, शायद ये मेरा 15वां या 16वां साल चल रहा है एज अ प्रिंसिपल। ना जाने कितने ही इंस्टीट्यूट्स में मैंने एज अ टीचर, एज कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, एज प्रिंसिपल काम किया और हर जगह एक ही मिशन, एक ही विजन, एक ही एम और एक ही डेस्टिनेशन रही। जैसे कहते हैं ना, किसी पिक्चर को चलाने के लिए क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ऐसे ही कोई किसी प्रिंसिपल को, मेरे जैसे प्रिंसिपल को अगर कोई पूछे एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, तो मिशन, विजन, एम्स, एम्बिशंस, डिटर्मिनेशंस, डेस्टिनेशंस ना जाने कितने ही बनते और बिगड़ते हैं। कुछ चल जाते हैं, कुछ नहीं चलते हैं जिंदगी में। लेकिन अगर कोई मुझसे इस 16 साल बाद आज पूछे कि किसी भी स्कूल को चलाने के लिए मैडम आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, एम क्या है, जिंदगी का रास्ता कहाँ है, कहाँ को जाता है, कहाँ पहुँचता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस स्कूल के या किसी भी स्कूल के जहाँ पर मैं हूँ वहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे और सिर्फ बच्चे। इन बच्चों को बढ़ाना, इन बच्चों को पढ़ाना, इन बच्चों की आंखों में सपनों का पैदा करना, मेरे ख्याल से ये मिशन है मेरा, जो अगले साल नहीं, ना जाने कितने ही सालों तक चलता रहेगा। बच्चे की आंखों में वो चमक होनी चाहिए कि वो हाईएस्ट सपना अपने लिए देख पाए, एक रियलिस्टिक गोल के साथ। और वो ऐसे नहीं आता, सिर्फ किताबें पढ़ने से कभी नहीं आता। वो आता है उन 2 हाथों का उसके साथ जुड़ जाने से, जो एक हाथ स्कूल, उसके टीचर्स, उसके प्रिंसिपल, उसके स्कूल के एनवायरनमेंट का होता है और दूसरा हाथ होता है उसके माता पिता का, माँ बाप का। लोग कहते हैं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मैं कहती हूँ कंपैरिजन करना चाहिए। कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो। कंपैरिजन नहीं है तो ग्रोथ कैसे होगी? कंपेयर तो हम करेंगे, लेकिन किससे? अपने आप के कल से। मेरा हर बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हर बच्चे को कंपेयर करूंगी, लेकिन उसके कल से। अगर 365 दिन में पहले और दूसरे दिन के अंदर जहां से शुरू किया वो पहला दिन और कल जो आ गया वो दूसरा दिन डिफरेंस नहीं है, तो मैं काम नहीं करती, तो मेरा स्टाफ काम नहीं करता। पहले दिन से 365वें दिन माँ बाप मुझसे आके पूछे कि क्या दिया आपने मेरे बच्चों को। मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए चीजों की कि ये सब हमारी मेहनत ने आपके बच्चों को दिया, आपके साथ ने आपके बच्चों को दिया, और वही हम देते रहेंगे, वही हम देते आए हैं हमेशा, और हम यही देते रहेंगे। यही मिशन है, यही विजन है, यही एम है। तो मुझसे विजन मिशन की उम्मीद शायद मेरे चेयरमैन साहब करते होंगे, तो नहीं, मेरा एक ही मिशन है, मेरी जिंदगी का एक ही गोल है। भगवान ने बहुत जल्दी बाकी सब चिंताओं से मुझे फ्री कर दिया, तो ये कह दिया कि अपनी जिंदगी में अगर कुछ बनाना है तो इन बच्चों को अपना गोल बना लो, वो बना लो। क्या किया मैंने 4 महीने में मेरे स्टाफ के साथ मिलके? वो सब जो था उसको पॉलिश किया, ऑलरेडी था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पॉलिशिंग की जरूरत थी। सबसे पहले किसी भी स्कूल, संस्था, घर, छोटा सा कुटुंब, किसी भी चीज को चलाने के लिए अगर किसी की जरूरत है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। जहां अनुशासन नहीं वहां परिंदों को पता नहीं लगता कि उड़ना किस और है। तो अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन होता है तो बच्चों को हम सिखा पाते हैं कि कब उठना है, कब सोना है, कब ब्रश करना है, कब खाना है और कब खेलना है।
ये अनुशासन अगर स्कूल के अंदर नहीं होगा तो उन बच्चों को हम कुछ नहीं सिखा पाएंगे। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली पॉलिशिंग जो हम लोगों ने की मिलकर, वो हमने की डिसिप्लिन की। हर चीज को पॉलिश कर करके चमकाया। आपने देखा होगा आपके बच्चों के रिवीजन का सिस्टम ही बदल गया। सिलेबस बहुत अच्छी तरह प्यार से कंप्लीट करवा के हमने रिवीजन शुरू करवाई, लेकिन रिवीजन हवा में नहीं थी। कोई रिवीजन हवा में नहीं थी। हर चीज के लिए एक प्रमाण था, एक वर्कशीट थी, और आगे भी होगी, बहुत सारी होगी। क्योंकि जब हम कोई चीज लिख कर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि ये करना है, छोटे छोटे चंक्स में उनको सक्सेसफुल होने के लिए छोटे छोटे गोल देते हैं। यही गोल सेटिंग में मैंने बच्चों को सिखाया था, छोटा गोल बनाओ। अब वो छोटा गोल जो वर्कशीट थी, उससे छोटा गोल बच्चों को मिला। उस गोल को कंप्लीट करते ही अगला, और फिर अगला, और फिर अगला, और फिर अगला, और ना जाने कितने, और पता ही नहीं चलेगा ये बच्चे कब अपने गोल जो इनके माँ बाप ने इनके लिए सेट किए होंगे, ये सोच के कि ये तो इतना ही कर पाएगा, वो ना जाने कब आपकी आंखों के सामने इतना ऊंचा उठ जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है। I will show you कि जो बच्चा सालों साल हमारे हाथ से हाथ मिलाकर हमारे प्यार में, हमारी मर्यादा में, हमारे जिंदगी में, हमारे खून में, हमारे वेन्स में बस जाते हैं, ये बच्चे, एक एक बच्चा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट। ये बच्चे कितना ही आगे निकल जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। आज हर बच्चा इंग्लिश बोलता है, आज हर बच्चा जानता है कि प्रिंसिपल मैम नहीं है। मुझे कोई प्रिंसिपल नहीं समझता इस स्कूल के अंदर, क्योंकि मैं उन्हें हर समय, हर वक्त, हर जगह नजर आती हूँ। उन्हें लगता था प्रिंसिपल सिर्फ ऑफिस में होता है, पर जैसे ही वो अपनी क्लास से बाहर निकलते हैं तो मैं वहां खड़ी होती हूँ। वो वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो मैं वहां खड़ी होती हूँ। वो ग्राउंड में जाते हैं तो मैं वहां खड़ी होती हूँ। तो उन्हें मैं प्रिंसिपल नहीं लगती। हर बच्चा मुझे अपनी बात आकर ऐसी बात बोल देता है जो मुझे लगता है कि ये तो टीचर को बता देते हैं कुछ भी। तो दिस इज द लव विच आई गेट फ्रॉम दीज चिल्ड्रन, एंड आई स्वेयर, बस ये प्यार, बस ये जो बच्चों की हग्स हैं, जब छुट्टी के समय वो जा रहे होते हैं तो मुझे हग किए बिना जाना नहीं चाहते। अगर लाइट में लगे हैं और पीछे से टीचर कह लिए वॉक फास्ट, तो उनको लगता है कि एक बार हग कर ले फिर जाएंगे। वो वार्म जो इन बच्चों से मुझे मिलती है, वो ना जाने कितनी एनर्जी देती है, ना जाने कितना ही और काम करने के लिए उत्साहित करती है। कैसे एक भी बच्चा हमारी नजर से बच जाएगा जिसको हम आगे ना बढ़ाएं, हो ही नहीं सकता। ये हम कर रहे हैं, और आगे अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, दीजिए 12 महीने और आप देखिएगा कि हम किस शिखर तक पहुंचते हैं। बेस्ट और बेटर में कोई मजा नहीं है, एक्सीलेंट में मजा है। और एक्सीलेंट से ऊपर भी कुछ वाव, वंडरफुल और समथिंग लाइक दैट हो तो उसमें तो बहुत ही मजा है। वो एक्सीलेंस जब तक अचीव नहीं होगी, नहीं सोएगा मेरा स्टाफ, नहीं सोएंगे हम, दिन रात सुबह शाम कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। ये एनुअल फंक्शन सिर्फ एनुअल फंक्शन इसलिए नहीं कि आप लोग को बुलाएं और दिखाएं कि बच्चे डांस कैसे करते हैं, नहीं, ये करते हैं, वैसे भी करते हैं। पर जब भी कोई एनुअल फंक्शन होता है, ये बच्चों का टीचर के साथ जो तालमेल है, इनके आपस के जो इमोशंस ट्रांसफर होते हैं, कभी ये हमसे डांट खाते हैं, कभी बहुत अच्छा कहलाते हैं, कभी हम सोचते हैं ये तो हम भी नहीं कर सकते थे, इन्होंने कैसे कर दिया। और ये जो बच्चों को स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए एनुअल फंक्शन और तरह के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें जब आप आके बैठते हैं और अपने बच्चे को वहां से देखते हैं, वो बच्चा आपको ढूंढ रहा होता है कि कहाँ है मेरे माँ बाप। बस यहाँ से शुरुआत होती है उस चीज की जो जिंदगी में उसको सबसे ज्यादा चाहिए, और वो है उसका कॉन्फिडेंस। आपकी नजरें जब उसको देख रही होती है और उसकी नजरें आपको देखती हैं और वो और अच्छा डांस करता है और अच्छा परफॉर्म करता है, यहाँ से कॉन्फिडेंस शुरू होता है। और इस कॉन्फिडेंस के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है, ना किताबों की जरूरत है, ना परसेंटेज की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ये हम देते हैं, ये ध्रुव पब्लिक स्कूल देता है हर बच्चे को, उसी की क्वालिटीज के अंदर कॉन्फिडेंस। उसको किसी और की नहीं चाहिए, उसको किसी और का कुछ नहीं चाहिए। मेरा खुद का, मुझ में बहुत कुछ है जिसको मैं शाइन कर सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ। ये ओरिजिनल ओपिनियन और ये कॉन्फिडेंस जब बच्चे के अंदर आ जाता है कि आई कैन डू, आई हैव ऑलरेडी, आई नीड टू पॉलिश, दैट्स ऑल, बस वहां से उसकी
जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस शुरू होती है, और ये करता है। इसके अलावा बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए कि हमने और क्या कुछ किया। बहुत सारी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की हम लोगों ने, जिसके अंदर बच्चों को गोल सेटिंग, एम्स, एम्बिशंस, हाउ टू सी द ड्रीम्स, छोटे छोटे बच्चों की हाइजीनिक एक्टिविटीज़ की, ताकि वो बच्चे अपने आप को हाइजीनिक रख सके, उन्हें पता हो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑलवेज गुड टुवर्ड्स देयर ओन सेल्फ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमने किया। हमने पैकअप एक्टिविटीज़ को और भी अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे डांसेस और गेम्स और म्यूजिक इन्वॉल्व किया, बिकॉज म्यूजिक इज समथिंग विच गिव्स सेंस टू द चिल्ड्रन, दे गेट एनर्जी फ्रॉम इट। सो व्हेन द चाइल्ड गोज बैक होम, जाते वक्त वो क्या लेकर जा रहा है अपने साथ? पढ़ाई तो सब लेकर जा रहे हैं, अपने साथ क्या लेके जा रहा है? वो खुशी, वो हंसी, वो मजा कि मैंने स्कूल में बहुत कुछ किया, और एंड में जाते जाते जब मैं घर गया तो बाय बाय करते हुए भी मुझे बहुत मजा आया। दैट ही हैज टेकन फ्रॉम अस व्हाइल डूइंग द बैकअप एक्टिविटीज। हमने छोटे छोटे बच्चों को बस के बिहेवियर के बारे में सिखाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली नहीं कर पाते हैं स्कूल के बच्चे। और इसके अलावा बच्चों की असेंबली मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। बच्चों की असेंबली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। असेंबली में सब कुछ बच्चों को करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और असेंबली 365 दिन होती है। उस असेंबली के अंदर हर बच्चे को कम से कम 3 से 4 बार परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है स्कूल के अंदर। और ये तब होता है जब असेंबली इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ये हमने किया। पूरी असेंबली बच्चे प्रिपेयर करते हैं, बच्चे ही ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे ही उसका शो करते हैं, और बच्चे ही हैं जो हर रोज बदल बदल कर अपनी चीजें खुद लिख कर लाते हैं। उसमें टीचर को कुछ हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही रीजन आज 80% बच्चा ऐसा, कभी भी स्टेज पे खड़ा कर दीजिए, दे कैन स्पीक देयर हार्ट आउट टू द पब्लिक and they are so very confident. You have just seen the students. They were just in second class, hardly 7-8 years old student, and they were so happy to perform in front of you because they have got that confidence. Along with that, we have no doubt we have worked on macro level right now. बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए कि और आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। एक छोटा सा बात बताती हूँ मैं आपको कि हर स्कूल के अंदर कंप्यूटर के 1 या 2 या 3 पीरियड मुश्किल से लगते हैं। कंप्यूटर शुड बी अ बेसिक सब्जेक्ट फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, बिकॉज कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर एज, व्हाट इज गोइंग टू नेक्स्ट वी डोंट नो। सो कंप्यूटर शुड बी ट्रीटेड एज अ मेन सब्जेक्ट, not a secondary subject, and this is what we are going to do in the coming time. It will be given full-fledged, वो वाला इसको नाम दिया जाएगा जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स होता है, ऐसे कंप्यूटर होना चाहिए, वही होगा यहाँ पर। और बहुत कुछ हम इस तरह से प्लान भी कर रहे हैं आने वाले समय में। इसके वाला रोबोटिक्स है, MRT, यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MRT, हमारा स्वैट शुरू होने वाला है, साइंस, वीकली असेसमेंट टेस्ट एंड मच मोर। I have to say so many things, I have to tell you so many things, but of course the time is very less. बस इसी के साथ अपनी इस स्पीच को एक विराम चिन्ह देना चाहूँगा कि आप लोगों के साथ के बिना, आपके विश्वास के बिना, आप सब के बिना कुछ भी नहीं है ध्रुव पब्लिक स्कूल। और जो साथ, विश्वास, प्यार आपने सिर्फ 4 months में, I can count the days on my fingers, you know. I can count the working days on my fingers which I have worked there, and I really could not believe it that this much can be done in just few days. You know why? Because the staff we are having is so very good. Because you people believed in me. The same belief, the same love, the same साथ जो आप साथ आज तक देते हैं, the same साथ जो आपने अब 4 महीनों में दिया, बस यही साथ, यही प्यार, यही विश्वास आने वाले समय में दीजिए। बहुत बड़ी बात हो जाएगी कहना, लेकिन कहकर हटूंगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं जिंदगी बदलूंगी इन बच्चों की, मैं सिखाऊंगी इन बच्चों को वो जो इनको फ्यूचर में क्राउड का हिस्सा नहीं बनाएगी। हर इंसान की यहाँ पे एक अलग शख्सियत होगी, अलग पर्सनैलिटी होगी, एंड वी कैन डू इट, एंड आई विल शो यू
Give me a few more months, few more days, a few more years as well. But I can show you people what these children will be in the coming time. Thank you so much for giving so much of love. I can't tell you, my heart goes out to you all. Thank you. And I'm sure I'm always available. एक बात कह दूँगी यहाँ से, क्योंकि बाद में पता नहीं आप सबसे कह पाऊँ इतनी गैदरिंग में कि ना. I'm always available in the school from 2 to 3 to talk to you people. आइए बात कीजिए, आइए इन बच्चों का साथ देते हैं. मैं और आप मिलकर जज नहीं करेंगे इन्हें, कभी इन्हें जज नहीं करेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे ये तो पढ़ता ही नहीं, ये तो करता ही नहीं, ये तो बैठता नहीं. वो नहीं बैठेगा. हम भी नहीं बैठते थे जब हम छोटे थे. याद किया कर रहे अपने समय को. हम कभी नहीं बैठते थे. हाथ ऐसे पकड़ लेते थे माँ बाप कि आओ बैठो, हमारे हम भी साथ बैठे. ऐसे हाथ पकड़ लेती थी टीचर कि आओ मैं सिखाती हूँ. बस आपका और मेरा साथ, आपका और मेरा हाथ इन बच्चों से कभी छूटना नहीं चाहिए. घर पे आप अपना हाथ दीजिए, स्कूल में मैं अपना हाथ दूंगी, और हम दोनों मिलकर बात करेंगे, इनके बढ़ते हुए एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, अच्छे बुरे खट्टे मीठे सब हम दोनों के. तो ये सब हम मिलकर करेंगे. इनकी जर्नी के एक एक रास्ता, एक एक पग ऐसे देखेंगे जो हमारी आंखों में बिखर जाए सपने की तरह. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग, एंड दिस लव आई रियली रियली appreciate.